हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम लोग जीआईसी लेक्चर मींस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपकी सेकंड क्लास होगी और ये आपका जॉफरी चौसर का वर्क जो कैंटरबरी टेल्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। होपफुली क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ओके, इसके पहले हम एक क्लास मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो ऐसी की क्लास आपकी आ चुकी है प्रैक्टिस की, तो ये आपकी सेकंड क्लास है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, चलिए चलते हैं क्लास की ओर, देखते हैं। चलिए, आज हमारा जॉफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चन है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। एग्जामिन द कैंटरबरी टेल्स एज अ विविड पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश। ओके, तो आपको बताना है कि एग्जामिन करना है यहाँ पर कि जो कैंटरबरी टेल्स जो है एक विविड पिक्चर को दिखाता है कैंटरबरी टेल्स 14th सेंचुरी इंग्लिश की। ओके, इसी तरह आपका एक क्वेश्चन है, इसी में और करके ले लिया है। डिस्कस चौसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द कैंटरबरी टेल्स। ओके, डिस्कस करना है चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन स्पेशल रेफरेंस टू द कैंटरबरी टेल्स के थ्रू। ओके, क्वेश्चन हो गए हमारे क्लियर। चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे, तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जॉफरी चौसर इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि जॉफरी चौसर को हम इंग्लिश पोइट्री के जनक पिता के रूप में जानते हैं। प्रेजेंट अ रियलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड इन द कैंटरबरी टेल्स। ओके, कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने 14th सेंचुरी के इंग्लैंड की एक असली और पूरी तस्वीर दिखाता है आपका ये कैंटरबरी टेल्स। ओके, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जो आपके क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़ते हुए यहाँ पे आंसर को आप स्टार्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि 14th सेंचुरी को दिखाना है, कैसे उनके कैरेक्टर्स, उनकी कैंटरबरी टेल्स सब प्रेजेंट करता है 14th सेंचुरी को, इंग्लैंड को। ओके, तो मोर देन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इट इज़ अ सोशल डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइफ, कस्टम्स, प्रोफेशंस, बिलीव्स एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी। तो यहाँ फिर आप आगे बात करेंगे कि मोर देन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इसे यहाँ पर स्टोरी के कलेक्शन से ज़्यादा, कहानियों के कलेक्शन से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, यह एक आपका सोशल डॉक्यूमेंट है। डैट रिफ्लेक्ट द लाइफ, जो कि रिफ्लेक्ट करके दिखाता है कस्टम, प्रोफेशन, बिलीव्स एंड मॉरल वैल्यूज़ ऑफ मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी। मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी के जीवन की रीति रिवाज हो गए उस समय, कस्टम से काम वगैरह हो गए, विश्वास हो गया उनका, बिलीफ हो गया, और नैतिक मूल्य जो हो गए उनके, मॉरल वैल्यूज़ हो गई, उसको यहाँ पर आपका कैंटरबरी टेल्स दिखाता है। ओके, आपको विविड पिक्चर दिखाना है ना आपको इंग्लिश 14 इंग्लिश सोसाइटी को, तो उसी को कीवर्ड्स पकड़ते हुए यहाँ पर आप इंट्रो में बताएंगे। ओके, हाँ, इस तरह आपने स्टार्ट किया। फिर आप यहाँ पर एक क्रिटिकल कमेंट लगा देंगे, प्रूफ लगा देंगे, एक प्रूफ के तौर पे एक लगा देंगे कि नहीं, जो 14th सेंचुरी है आपको कैसे एक रिफ्लेक्शन है, आपका कैंटरबरी टेल्स कैसे रिफ्लेक्ट करता है मिडिवल सोसाइटी को। तो यहाँ जॉन ड्राइडन का कमेंट लगा देंगे कि जॉन ड्राइडन एप्टली रिमार्क्ड, जॉन ड्राइडन ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? हियर इज़ अ गॉड्स प्लेंटी, हियर इज़ अ गॉड्स प्लेंटी, यहाँ भगवान की भरपूरी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत से भगवान है। विविड पिक्चर तरह दिखाया है उन्होंने ना, हर एक वर्ग से यहाँ पर उन्होंने पिक्चर्स की बात की है। तो यहाँ पर ये जो आपका जॉन ड्राइडन का कमेंट है डिटरमाइंडली दिखाता है, आपने कमेंट लगाया हियर इज़ अ गॉड्स प्लेंटी, तो यहाँ पर आपने दिखाया कि जैसे कैंटरबरी टेल्स उस समय के रिफ्लेक्ट्स कस्टम्स, प्रोफेशन, बिलीव्स, मॉरल वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी को दिखाता है। ओके, तो यहाँ आपने इंट्रो में इतनी बात कर ली। ओके, अब आप हर एक कैरेक्टर को क्या दिखाया है उन्होंने, कैंटरबरी टेल्स को कैसे पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को दिखाते चलेंगे कि क्या है रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे उन्होंने दिखाया है क्या क्या चीज़ें। तो आगे हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में आके ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। द जनरल प्रोलॉग इंट्रोड्यूस्ड अबाउट 30 पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस। ओके, जनरल प्रोलॉग जो आपका है ये इंट्रोड्यूस करता है अबाउट 30 पिलग्रिमेज है, 30 पिलग्रिम्स से फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस, जो कि डिफरेंट सोशल क्लास से हैं, जो अलग अलग सोशल क्लास से हैं, इंक्लूडिंग द नाइट्स। और फिर आप इंक्लूड करके भी दिखा देंगे उनके नेम्स, कौन डिफरेंट क्लास से है। डिफरेंट क्लास: नाइट, द मर्चेंट, द डॉक्टर, द लॉयर, द वाइफ ऑफ बाथ, द मिलर, द पार्सन एंड द प्लोमैन। तो इस तरह आप जो कैरेक्टर्स को उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो उनको यहाँ पर आप दिखा देंगे। इस तरह से डिफरेंट
क्लास के यहाँ पर पिलग्रिम्स हैं एक साथ में, जो कि साथ में यहाँ पर दिखाए गए हैं, इंट्रोड्यूस किया गया है। आपने इस तरह यहाँ बताया, टुगेदर दे रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ मेडवल सोसाइटी। टुगेदर, लेकिन वो जो साथ में है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ मेडवल सोसाइटी। हर एक सेक्शन की, मेडवल सोसाइटी के हर एक सेक्शन को वो लोग अलग अलग यहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाया, हर एक का परिचय यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है कि जो कि आपके कैंटरबरी टेल्स में अलग अलग वर्ग से लोग हैं, सोशल वर्ग से लोग हैं, और वो जो है मेडवल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चौसर्स कैरेक्टर्स आर नॉट मियरली इंडिविजुअल्स। चौसर के कैरेक्टर्स जो है वो खाली आपके इंडिविजुअल ही नहीं रिप्रेजेंट किए गए हैं, बट रिप्रेजेंटेटिव्स टाइप्स ऑफ मेडवल सोसाइटी। वो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं टाइप्स ऑफ मेडवल सोसाइटी का। मध्ययुगीन समाज जो है, मध्ययुगकालीन जो समाज है उसको वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चौसर जो कैरेक्टर हैं केवल इंडिविजुअल ही नहीं है, बल्कि मध्यकालीन जो समाज के प्रतिनिधित्व के वो एक टाइप हैं, प्रकार भी हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द नाइट सिम्बलाइजेस सिविलरी। अब आप एक एक को बता देंगे क्या रिप्रेजेंट करता है हर एक कैरेक्टर। तो नाइट सिम्बलाइजेज शिवलरी एंड ऑनर। जो आपका नाइट है शिवलरी एंड ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड पार्सन रिप्रेजेंट ट्रू क्रिश्चियन पिटी। पार्सन है वो आपकी सच्ची जो ट्रू जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म निष्ठा को अपनी दिखा रहा है। एंड द प्लोमैन जो है स्टैंड्स फॉर ऑनेस्ट कॉमन पीपल। और जो प्लोमैन है, मैन जो हल चलाने वाला काम करता है, ईमानदार आम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर। एंड इन कंट्रास्ट, और जबकि इसके कंट्रास्ट में, इनके कंट्रास्ट में भी आप दिखाएंगे, अभी आपने जो ऑनर और शिवलरी को दिखाया और क्रिश्चियनिटी को, धर्म निष्ठा को दिखाया, कॉमन पीपल, ऑनेस्ट कॉमन पीपल को यहाँ पर दिखाया कैरेक्टर के थ्रू, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी मेडवल सोसाइटी को। एंड फिर आप इन कंट्रास्ट, इसके कंट्रास्ट में द पार्डन एंड द फ्रायर एक्सपोज द करप्शन एंड हाइपोक्रेसी ऑफ द मेडवल चर्च। ओके, और इसके फिर आप इसके अदर हैंड, इसके विपरीत जो आपका पार्डन और जो पार्डन और फायर है आपका, वो मध्ययुगीन कालीन के जो चर्च के भ्रष्टाचार और पाखंड को यहाँ पर उजागर करते हैं। जो हाइपोक्रेसी एंड करप्शन है चर्च की, वहाँ मेडवल चर्च की, उसको यहाँ पर उजागर करते हैं। ओके, उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। While the merchant reflects the rise of the middle class। और जो मर्चेंट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है rise of the middle class। मर्चेंट रिफ्लेक्ट करता है मध्य वर्ग के उत्थान को दिखाता है। यहाँ पे मध्ययुगीन जो मर्चेंट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है rise of the middle class। मिडिल क्लास के उस समय मध्ययुगीन के राइज उत्थान को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। द वाइफ ऑफ बाथ रिप्रेजेंट द ग्रोइंग इंडिपेंडेंस ऑफ वोमेन। और जो वाइफ ऑफ बाथ है आपकी, वो महिलाओं की बढ़ती हुई स्वतंत्रता का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है। ग्रोइंग इंडिपेंडेंस ऑफ वोमेन्स की स्वतंत्रता का को रिप्रेजेंट कर रही है कौन, द वाइफ ऑफ बाथ। एंड इस तरह से करके आप यहाँ पर हर कैरेक्टर्स के थ्रू उस समय मेडवल एज को किस तरह हर एक कैरेक्टर अपने अपने कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है मेडवल सोसाइटी को, आप यहाँ पर क्लियर दिखाएंगे। फिर यहाँ पर आप एक जीके चेस्टरटन का क्रिटिकल कमेंट लगा देंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। ओके, जीके चेस्टरटन राइटली ऑब्जर्व, जीके चेस्टरटन ने कहा था कि क्या कहा है, द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ ह्यूमन कॉमेडी एज वेल एज अ सोशल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर ये आपका जीके चेस्टरटन का आपने क्रिटिकल कमेंट लगाया कि चेस्टरटन ने कहा है कि कैंटरबरी टेल्स एक मानवीय हास्य होने के साथ साथ एक सामाजिक दस्तावेज भी है। ओके, तो इस तरह से करके आप यहाँ पर एक क्रिटिकल कमेंट लगा देंगे चेस्टरटन का। ओके, इनका और थोड़ा बारिश हो रही है, हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइज़ कुछ आ रही हो, तो उसको लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे। तो यहाँ पर जीके चेस्टरटन ने इस तरह से कहा है, राइटली ऑब्जर्व द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ ह्यूमन कॉमेडी। तो उनका कहना था कि चौसर ने अपनी रचना में मानव स्वभाव और अच्छाइयों, कमजोरियों का एक यथार्थ एवं हास्यपूर्ण चित्रण किया है। साथ ही उन्होंने जो आपका मेडवल सोसाइटी जो आपके विभिन्न वर्गों, रीति रिवाजों, धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का भी एक सजीव, एक प्रमाणिक चित्र प्रस्तुत किया है। ओके, तो इसके चेस्टरटन का यहाँ पर स्टेटमेंट लगा देंगे कि किस तरह से जॉफरी चौसर का कैंटरबरी टेल्स एक मेडवल सोसाइटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्रिटिकल कमेंट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे, द वर्क आल्सो रिफ्लेक्ट्स द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, द राइज ऑफ ट्रेड एंड अर्बन लाइफ। तो यहाँ पर आप फिर बात करेंगे कि जो आपका कैंटरबरी टेल्स है, ये आपका जो वर्क है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म मतलब कि सामंतवाद के पतन को, और राइज ऑफ ट्रेड एंड अर्बन लाइफ, और ट्रेड व्यापार और अर्बन लाइफ से
शहरी जीवन के उदय को भी दिखाता है। ओके, ये आप यहाँ पर स्टेट करके दिखाएंगे। उस समय क्या 14th सेंचुरी में आपके क्या हो रहा था, उस सब चीज़ को भी रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है कि फ्यूडलिज्म सामंतवाद की जो था उसका पतन कर रहा है, एंड ट्रेड एंड अर्बन लाइफ को यहाँ पर उत्थान करा करके दिखाता है। ओके, चौसर्स रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन, चौसर का जो रियलिस्टिक यथार्थवादी कैरेक्टराइजेशन हो गया, जेंटल ह्यूमर हो गया, आयरनी एंड सटायर जो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में यूज़ किए, मेक हिज कैरेक्टर, जो उनके कैरेक्टर हैं लाइफ लाइक एंड यूनिवर्सल, वो इसको लाइफ लाइक जीवंत और यूनिवर्सल सार्वभौमिक बनाते हैं। ओके, जिस तरह से अपने वर्क में क्या सटायर, आयरनी, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके इस वर्क को और रियलिस्टिक बनाया है, तो उसको भी यहाँ पर मार्क करके दिखाएंगे। तो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म को दिखाता है रिफ्लेक्ट करके, एंड जो ट्रेड एंड अर्बन लाइफ के राइज को दिखा रहा है। रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन है उनकी, जो आयरनी हो गई, सटायर हो गया, उनका ह्यूमर हो गया, ये सब चीज़ें जो है इसको आपका यूनिवर्सल, सार्वभौमिक और जीवांत बनाता है। ओके, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट स्टेट करेंगे। ही नाइदर आइडियलाइजेज नॉर कंडेम्स देम, इंस्टेड ही प्रेजेंट देम विद साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड ह्यूमन सिंपैथी। ओके, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को ना तो आदर्शकरण करते हैं और ना ही कठोर निंदा करते हैं, बल्कि उन्हें वो अपने कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक गहराई और ह्यूमन सिंपैथी, मानवीय संवेदना के साथ वो अपने उनको प्रेजेंट करते हैं। ओके, ना आइडियलाइज कर रहे हैं, ना ही वो किसी की निंदा कर रहे हैं, बल्कि वो प्रेजेंट करते हैं कैसे साइकोलॉजिकल इंसाइट को दिखा रहे हैं उस समय, और ह्यूमन सिंपैथी, मानवीय संवेदना को व्यक्त कर रहा है, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैंटरबरी टेल्स में आपके। ओके, देयरफॉर चौसर इज ऑफन रिगार्डेड, इसीलिए चौसर को अक्सर कहा जाता है, क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रेट रियलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य का पहला महान यथार्थवादी माना जाता है, फर्स्ट ग्रेट रियलिस्टिक इन इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि उन्होंने मेडिवलिज्म सोसाइटी को कैंटरबरी टेल्स में बखूबी बहुत ही अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, हर एक कैरेक्टर्स के थ्रू उस समय की पिक्चराइजेशन को आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपने यहाँ पर उन्होंने किस तरह से पूरे कैंटरबरी टेल्स को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, आपने यहाँ पर डिस्कस किया, फिर देन आप कंक्लूजन देकर एंड कर देंगे। दस द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ विविड पैनोरमा ऑफ 14th सेंचुरी इन इंग्लिश सोसाइटी, इस तरह से आप यहाँ पर बताएंगे किस तरह से कैंटरबरी टेल्स जो है 14th सेंचुरी के इंग्लिश समाज का एक शानदार पैनोरमा क्या हो गया, नज़ारा है। ओके, 14th सेंचुरी का एक बहुत ही इंग्लिश सोसाइटी का एक कैंटरबरी टेल्स इस पिक्चर का एक आपका पिक्चर है, दृश्य पिक्चर को दिखाता है, पैनोरामा है, एक बहुत शानदार नज़ारा है। ओके, इट कंबाइंस रियलिज्म, ये कंबाइन करता है, ये जोड़ता है क्या, रियलिज्म, ह्यूमर एंड सोशल क्रिटिसिज्म विद आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, ये जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, ये रियलिज्म, ह्यूमर एंड सोशल क्रिटिसिज्म को आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के साथ जोड़ता है। ओके, फिर एज जॉन ड्राइडन ऑब्जर्व, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, जैसे कि आपके ड्राइडन ने ऑब्जर्व करके कहा है, हियर इज गॉड प्लेंटी, हाईलाइटिंग, ये हाईलाइट करता है द richness of variety of Chaucer's character, ये हाईलाइट करता है, ये इनका कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट कि इनके कैरेक्टर्स की रिचनेस को दिखाता है, वैरायटी को हाईलाइट करता है। ओके, द वर्क रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल क्रॉनिकल इन इंग्लिश लिटरेचर एंड फर्मली एस्टैब्लिशेस चॉसर्स एज द पायनियर ऑफ रियलिस्टिक इंग्लिश पोइट्री। ओके, इस तरह से जो आपका ये जो वर्क है वो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान सोशल क्रॉनिकल में से एक है, और एक चौसर का रियलिस्टिक इंग्लिश पोइट्री के पॉइनर के तौर पर मजबूती से आपका स्टैब्लिश होता है। ओके, चौसर एज द पॉइनर ऑफ द रियलिस्टिक इंग्लिश पोइट्री, स्टैब्लिश करता है चौसर को एज अ रियलिस्टिक इंग्लिश पोइट्री के रूप में। ओके, पॉइनर के तौर पर मजबूती से यहाँ पर स्टैब्लिश करके दिखाता है आपका ये कैंटरबरी टेल्स। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ऑल पॉइंट्स को डिस्कस किए कि कैसे आपका कैंटरबरी टेल्स आपका 14th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी को यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, क्लियर हुआ आपको ये आंसर? और कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा भी लगा हो फीडबैक में जरूर बताइएगा। इज़ इट हेल्पफुल और नॉट, तो बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अब आपकी JSC लेक्चर की मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।